नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी में। आज करीब एक हफ्ते के बाद मैं आपके साथ चैनल से जुड़ रही हूँ क्योंकि कुछ शोक संदेश है। मेरी मदर इन लॉ यानी मेरी सास इस दुनिया को छोड़ के चली गई हैं और ये घटना पिछले शनिवार को हुई है। तो इस वजह से कुछ वातावरण ऐसा था कि कुछ भी मुझे ना शूट करने की इच्छा थी ना कुछ डालने की मतलब बन पा रहा था। आज उनका 7वां दिन है गुजरे हुए। तो हमारे हिंदू धर्म में जैसा आप जानते ही हैं और हम उत्तराखंड के वासी हैं, तो आजकल मतलब बिल्कुल शोक का वातावरण है और बिना हल्दी बिना प्याज लहसुन का खाना तो करीब हमारे साल भर चलेगा, लेकिन बिना हल्दी का खाना और कुछ निषेध पदार्थ चलेंगे जिस तरीके से जो हमें नहीं खाने हैं। नियम के साथ हमें रहना है। वही चीज़ मैं भी कर रही हूँ और मेरे हस्बैंड भी कर रहे हैं और हम अभी इस समय आपके साथ जुड़े हुए हैं। इस समय मैं आज बना रही हूँ आलू के गुटके बिना हल्दी के। तो मैंने इसमें आज के समय में जब ये 10 दिन होते हैं तो आजकल क्या कहते हैं तड़का भी नहीं लगाया जाता है। तो तड़का नहीं लगाएंगे तो कैसे खाना बनाएंगे, ये भी एक अलग तरीका है। तो मैं बताती हूँ कि इन दिनों में जब शौक हो तो हिंदू धर्म में हम लोग किस तरह बनाते हैं। इस समय हमने जैसे कुकर गरम किया, आलू जैसे काटते हैं वैसे ही काटे गुटके के हिसाब से लंबे लंबे, और तेल डाला सरसों का कुकर में या कढ़ाई में, गरम होने दिया। तड़का नहीं लगाना है। तो डायरेक्ट हम क्या डालेंगे, आलू डालेंगे सरसों के तेल में। फिर मैं थोड़ी सी हींग डाली मैंने और ऊपर से ही जीरा डाल दिया और नमक डाला स्वाद अनुसार, और धनिया पाउडर बहुत जरूरी है वो हमने डाला। उसके बाद मैंने इसको आज कुकर में बनाया है। थोड़ी जल्दी है क्योंकि आज से गरुड़ पुराण की भी शुरुआत हो रही है घर में, तो उसमें पूजा पाठ के कार्यक्रम में भी लगना है। तो ये दादी के लिए और परिवार के सब सदस्यों के लिए हम लोग एक ही टाइम फलाहार खाएंगे, 2 टाइम फलाहार माफ करिएगा और 1 टाइम अनाज। तो उसके लिए मैं ये प्रिपरेशन कर ले रही हूँ ताकि पूजा पाठ के काम में कोई अवरोध ना हो और जिनको खाना है वो खा भी सकते हैं और दादी का हिस्सा भी मैं निकाल दूंगी। तो इस तरीके से मैंने आलू के गुटके बनाए। जब शौक वातावरण हो तो सिर्फ आपने क्या डालना है, तड़का नहीं डालना है। तो तेल डाला, थोड़ा सा हल्का गर्म किया, आलू डाल दिए, उसके बाद डाला जीरा हींग बिना तड़के के, ऊपर से वो पक जाता है, अलग ही स्वाद आता है। और धनिया पाउडर 1.5 से 2 चम्मच, नमक आधा चम्मच या जितना स्वाद आपका हो। बस हरी मिर्च लाल मिर्च जो डालना चाहे वो डाल लीजिए, सीटी दीजिए। अब ये हरी धनिया मैं काटूंगी, इससे गार्निश करूंगी। तो ये बन गया हमारे आलू के गुटके। जिस समय हम हल्दी नहीं खा रहे हैं, कोई किसी का शोक संदेश है, घर में हमारे गमी है, तब का बात समय की बात। और ये मैं बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्जी। इसको कैसे बनाऊंगी, इसमें मैंने वही कढ़ाई में लिया सरसों का तेल, 1 सर्विंग स्पून गरम किया और मैंने टमाटर और अदरक काट के रखे थे। अच्छे से 5-6 टमाटर काट लिया और आधा इंच टुकड़ा अदरक का काट लिया। तो डायरेक्ट मैंने जैसे तेल गर्म हुआ उसमें टमाटर डाल दिया और अदरक डाल दिया और फिर उसी के ऊपर टमाटर के ऊपर नमक डाल दिया, जीरा डाला, हींग डाला, चुटकी भर हींग, जीरा 1 चम्मच और धनिया पाउडर आवश्यक है, धनिया पाउडर डाला 1 से 1.5 चम्मच। और गरम मसाला अगर खाते हो तो 1 छोटी चम्मच गरम मसाला लास्ट में डाल दीजिए। जैसे ही टमाटर गलेंगे वैसे ही मैं ये आलू डाल दूंगी और इसको ढक के पकने के लिए छोड़ दूंगी। जब पक जाएगा तो गार्निश करूंगी हरी धनिया की पत्ती से। तो पहली बात तो ये कि घर में दुखद समाचार था। वो करीब 7 साल से मेरी मदर इन लॉ को ब्रेन एट्रोफी का प्रॉब्लम थी और एडवांस स्टेज पार्किंसंस की मरीज थी। तो लास्ट के 4 दिन तो कंडीशन ज़्यादा ही ख़राब थी और आईसीयू में थी और बस डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। ज़्यादा मैं क्या बताऊँ, निमोनिया भी हो गया था और बहुत सारी चीज़ें थी। घर में लाए और घर में ऑक्सीजन के साथ उन्हें 1 दिन करीब रखा गया और हिंदू धर्म के अनुसार जो पद्धतियां हैं गोदान वो उनका करवाया गया। और अंत समय में जब थोड़े से प्राण उनके थे तो कोशिश करी गई राम नाम बुलवाने की और ऑक्सीजन मास्क में ही वो राम नाम बोलकर हरिधाम को जा चुकी हैं। तो अब इस वातावरण में क्या हुआ कि मेरे से जो है शूट करना मुझे उचित नहीं लगा। आज काफ़ी दिन का अंतराल हो गया था। मैंने कहा अपने मित्रों को बताऊं कि क्या कारण है कि मैं आपसे नहीं रूबरू हो पा रही हूँ।
तो आज जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं कुछ ना कुछ आपके सामने जो घर में हो रहा है, जो मैं बना रही हूँ, मैं आपको बताऊँगी। तो ये बन रही आलू टमाटर की सब्ज़ी। इसको देखिए बिल्कुल गलने वाली है ना। अब इसी स्टेज में हम डाल लेंगे इसमें आलू, थोड़ा सा और गलने देंगे। तो जब इस तरह की परिस्थितियाँ होती हैं तो भी खाना तो बनता ही है, पर किस तरह बनता है वो मैं आपको बताना चाह रही थी, क्योंकि बिना तड़के के तो कोई नहीं जानेगा। अब ऐसी चीज़ तो मैं नहीं कहूँगी किसी के घर में और ऐसा खाना कभी बनाना ही पड़े, पर मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ और मेरे साथ इस समय क्या घट रहा है और इस समय मैं कैसे बना रही हूँ चीज़ें। तो चैनल के साथ एक व्लॉग मैंने कहा ये डाल ही दूँ तो आप लोगों को पता चलेगा कि बीच में गैप क्यों हुआ। तो इसी के साथ वाणी को देती हूँ विराम। इसको सिम में मैं पकाऊंगी और करीब आधा मतलब 2 से 3 कटोरी पानी डालूंगी तो रसेदार सब्जी है आलू टमाटर की बन जाएगी। आलू की सूखी हो गई और मैंने बनाया है बूंदी का रायता, साथ में बनेगी रोटियाँ। पहला हिस्सा दादी के नाम का पानी और खाने के साथ जाएगा, उसके बाद जो परिवार के सदस्य हैं वो खाएंगे। हम लोग व्रत रहेंगे क्योंकि आज गरुड़ पुराण है, तो फिर वो सुनने के बाद ही हम कुछ ग्रहण करेंगे अनाज, वो भी सूर्यास्त से पहले ही ले सकते हैं। ये नियम है मुझ पे और मेरे हस्बैंड पे। तो ये कुछ चीज़ें हैं, हिंदू रिवाज हैं, हमें अपने धर्म को निभाते हुए कार्य करने ही भी चाहिए। हमारे माँ बाप हमारे लिए कई कार्य करते हैं, तो उनके ये समय के कार्य तो बच्चों के हाथ से ही होते हैं। तो जो हमें करना चाहिए वो हम अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहे हैं। फिर मिलती हूँ आपसे किसी और डिश के साथ। तो फटाफट से पहले पानी तो डाल ही दूँ मैं, तो बिल्कुल चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कोई भी बात हो तो कमेंट में बताएं। इस तरह से आप जब बनाएं तो यही चीज़ बना सकते हैं। हल्दी ज़रूर डालें, तड़का आप अपने तरीके से डालें, क्योंकि ये तो अभी गर्मी का वातावरण है, तब मुझे इस तरह से करना पड़ा। अब मैं इसको पानी डाल दे रही हूँ ना, अब इतना पानी पर्याप्त है। ये गैस जने हवा की वजह से या कैसे सिम हो जा रही है, बंद हो जा रही है, इसको बस इसे सिम में पकाने के लिए हम छोड़ देंगे। तो बस लास्ट में जैसे ही आलू गल जाते हैं आपने कुछ नहीं करना है, धनिया काट के डाल देना है और इसे ढक के पकाना है। तो बस इसी बात के साथ वाणी को देती हूँ विराम। फिर मिलती हूँ किसी और डिश के साथ, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।